परमात्मा की कृपा का पात्र होना, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो निश्चय रूप में हरि कृपा के हम पात्र हैं। तो ऐसे सात पुरुषों का भी दर्शन होता है। तो बहुत पुराने रिश्तेदार भी हैं विश्वामित्र जी, बहुत पुराने, इतने पुराने कि मेरे पिताजी के मामा हैं ये। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को व्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोसी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन कंधों पर बैठ करके रेवा नदी के तट और समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। वो भी एक जीवन था, आनंद का जीवन था। आज मिल करके मैंने अपने बाबा को देखा तो बैठने का मन तो आजो कर रहा है, क्योंकि वो समय याद आ गया, बचपन। और जब बचपन याद आता है तो बचपन की जो क्रियाएं होती हैं वो भी याद आती है। तो मैंने बाबा को देखा तो ऐसा लगा कि बैठना चाहिए, लेकिन नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि नाती जब छोटा होता है तो बाबा जवान होता है, बाबा के कंधे मजबूत होते हैं, बाबा के हाथ पैर भी मजबूत होते हैं। नाती को कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है ना, क्योंकि लोधर खड़ई का भी मेला चल रहा है। तो वैसे भी नाती को बाबा मेला दिखाता है, लेकिन वही बाबा बूढ़ा हो जाए, असहाय हो जाए, कमजोर हो जाए, बाबा के हाथ पैर कमजोर हो जाए, नाती जवान हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। ये नाती का भी धर्म है और सब कुशलता है। कुशलता है। आप परेशान न होना, परशुराम के कंधे इतने कमजोर नहीं जो तुम्हें कंधा ना दे सके। ये तो विश्वास है बाबा। मैं जिंदा की बात कर रहा हूं, मैं मरने की बात नहीं कर रहा। जिंदे की बात हम भी कर रहे हैं। नहीं हो सकता है, ऐसी भावना आ जाती है ना कभी कभी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके रहते हुए। मैंने आपकी कुशलता पूछी, अर्थात ये नाती का धर्म है ना। दादी और बाबा की कुशलता पूछना ये नाती का धर्म है। माता पिता की कुशलता पूछना ये पुत्र का भी धर्म है। आपने दादी की कुशलता नहीं पूछी? नहीं, तो मैंने दादी की अभी कुशलता पूछूंगा। अब आरंभ हुआ हूं, बाबा की पूछी है। अब आपने ये बात बता दी तो अब जरूर पूछ लूंगा। तो इस प्रकार नहीं पूछूंगा जैसे आपने बताया है। आपने जैसे बताया उससे नहीं पूछूंगा, नहीं तो मुझको बुरा लग जाएगा ना। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, पूछने की आवश्यकता नाती खुद जानता है। ये बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाती ना जानता हो तो बतलाया जाए। ये बात देखिए, मैंने कहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप पूछिए कि दादी दादी भी कुशल है, अगर इस प्रकार मैं पूछूंगा तो बाबा को है ना खराब भी लग सकता है कि मेरी कुशलता पूछ रहा है, दादी यहाँ है नहीं फिर भी ये पूछ रहा है। ये तो मुंह देखा व्यवहार कर रहा है। और बात तो सही है। कुछ लोग दादी का नाम नहीं जानते हैं, तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि दादी का नाम क्या है। कहे अब चाहे ये बाबा बताएं चाहे वो बाबा बताएं। व्यास जी है, ये कुछ भी बोलते हैं, इनकी बात का बुरा ना मानना। बिल्कुल बुरा नहीं मान। हाँ, इनकी बात का बुरा मानना भी नहीं चाहिए। ये अग्रिम क्या, ये राम लखन दशरथ के ढोटा ये मेरे साथ में युगल कुमार हैं, और प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई। पावर कब है बस लोग पावर बढ़ाइए। जी, बन रही व्यवस्था बन रही है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं, और कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे भी होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। हाँ, वो ये नहीं कहते। हाँ, यही कहने का मतलब है, ये बिल्कुल सत्य आपने कहा, ये शूद्र व्यक्ति का काम होता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहे तो चल जाता है, लेकिन ज्ञानी कहे तो नहीं चलता है। ये बात, ये इसीलिए क्षुद्र नदी भर हाँ, चली तोराई। हाँ, तराई, बहुत सुंदर। तो बहुत लोग अपना परिचय स्वयं देते हैं, और जब वो परिचय देते हैं तो ये कहते हैं हमें जानते हो,
हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। जो समाज में सम्मानित होते हैं उन्हें किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिस समय इन बालकों ने शिष्टाचार किया तो मैंने यह अनुमान लगाया कि मणि मुकुट कुंडल कीट मुक्तावली शोभित हो रही है। दिव्य आभूषण, दिव्य मोतियों की मालाएं, राज वस्त्रों से शोभित, और शिष्टाचार किया तो ऐसा लगा मानो यह किसी शिष्ट, किसी शिष्टाचारी, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी धर्मात्मा के बेटे हैं। ये कौन से महापुरुष के बेटे हैं, जरा इनका परिचय करवाओ। ये कौन से राजा के बेटे हैं? राज वस्त्रों से शोभित होने के कारण ये कौन से राजा के बेटे हैं? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। जो श्याम वर्ण बालक है इसका नाम राम है, जो गौर वर्ण बालक है इसका नाम लखन है। चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल, अयोध्या का नरेश, देवासुर संग्राम का विजेता, महाराज पंडित ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। लाने का कोई न कोई हेतु होगा। अवश्य यज्ञ की रक्षा। आपने यज्ञ किया, अवश्य। हमको नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो धीरे से निकल ले, आज के बाद दिखाई नहीं पड़ना। हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म। ऐसा क्यों? अब यहाँ से लेकर के मुस्कुरा तक तुम दिखाई नहीं पड़ना। ऐसा क्यों? तुमने यज्ञ किया, हमको क्यों नहीं बुलाया? भाई कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए, यज्ञ किया जाए, भागवत की जाए, तो वैसी कथा कराया जाए, भागवत कराई जाए, यज्ञ किया जाए, उसमें मान दान रिश्तेदार की आवश्यकता पड़ती है। और बिना मान दान के कल्याण होने वाला नहीं है। और तुमने हमें नहीं बुलाया। न बुलाने का एक कारण था। क्या? क्योंकि जो यज्ञ हो रही थी वो अपने निज कल्याण के लिए नहीं हो रही थी, वो संसार के कल्याण के लिए हो तो रही थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही बात सर। माने जो यज्ञ किया है वो विश्व कल्याण के लिए है। विश्व कल्याण, विश्व कल्याण के लिए। विश्व कल्याण। तो इनको अपने निज हित के लिए लाए हो कि कल्याण के लिए लाए हो? इनको संसार के कल्याण के लिए, साथ साथ हमारा भी हित है। तो उसमें अगर आपका हित है तो विश्व कल्याण कैसे हो सकता है? लेकिन हमारा कम, अधिक संसार का कल्याण। नहीं तो तुम्हारा कम भी नहीं होना चाहिए, वो भी हटा दो। नहीं, कुछ कि साधु लोग जो होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनका यही नियम है, तुम सुखी रहो हम सुखी, सामने वाला दुखी हम दुखी, तुम्हारा बन जाए हमारा बिगड़ जाए। यही तो कल्याण करने वाले महापुरुष लोग होते हैं। होते कि नहीं होते? हाँ, दूसरे का बनाते हैं पर अपना बिगाड़ करके ही दूसरे का बनाते हैं। ये महापुरुषों का कार्य है। और तुम्हारा नियम होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। यही है। हाँ, लेकिन हित मांगा है तुमने। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथा। तो ये मैं जो शब्द लगाया है ये न लगाना दोबारा, ठीक? आइए, हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। राम लखन दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान। जय कमला कल चले थाल सजा कर, यह कमला कल चले थाल सजा कर, यह आरद करने को या में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुवन मार्ग में बिखरा में, ये देव तुम्हारे सारग छग हो, यह देव तुम्हारे सारग छग हो, यह सदा शेष साई भगवान, ये दशों दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान। हाँ, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में,
और जलेते हैं इन बालों की अभिलाष आप से ही हमारी। छवि देखो इन लालों की राजपुत्रों ममवाक्यम त्रिलोक सेनाथन और सन्मुखम जय प्राप्ति दीर्घायु राम लचे मलह। दीर्घायु भो पुनः पुराश्रवाद ले जाओ बहुत विलोप विदेह। अब भगवान परशुराम जी ने बार बार राजा जनक की ओर देखा। जो ही मिथिला में भारी भीड़ देखी, बहुर बिलो की विदेह सन कहबु काहे अति भीर। पूछत जान अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। ये सुधा का सम्राट नेता योगीराज सिंह ध्वज, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा। ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। और आप हैं श्री नेत्राम सोनी जी। नेत्राम सोनी जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर की विशाल आयुधज को रखी हुई थी। उसने